नमस्कार। बनारस में हूँ। यहाँ से देश के प्रधानमंत्री के प्रतिद्वंदी के रूप में अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं। आज एक चुनावी जनसभा थी जिसमें अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने कई सारे दावे किए। वो दावे धरती पर चरितार्थ होते हैं चुनाव जीतने के बाद या नहीं होते हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए उन्हीं के कुछ कार्यकर्ताओं के पास मौजूद हैं। ये कुछ हाथ में लेकर दिखा रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं क्या एमएसपी कानून जो वो लोग दोनों लोग बोलते हैं वो लोग करते हैं। जब 2012 में सरकार बनी थी सपा की, लेफ्टॉप के बाद 2012 में सरकार बनी थी तो पिछड़ा फार्मूले पर बनी थी। बना तो नहीं, बहुत पूर्व बहुमत से सरकार बनी थी। एमवाई का फार्मूला नहीं था उसमें। पूर्व बहुमत से कन्या विद्या धन बांटे, 100 नंबर लाए और 112 ये लोग कर दिए उसको। 4 लेन बनवाए, नाम ये लोग लगाए, स्टेडियम वो बनवाए, नाम इनका हो रहा है, फीता ये काट रहे हैं, मेट्रो बनवाए, फीता ये काट रहे हैं। और क्या चाहिए विकास इनसे? जो ये लोग कहते हैं ये लोग करते हैं। और इनका किया हुआ काम क्या है? बाथरूम बनवा दिए, 90% बाथरूम बंद। गैस सिलेंडर बंटवा दिए सबको फ्री में। सबका गैस, किसी घर में गैस नहीं है। जो ग्राउंड लेवल की बात है, गरीबों लोगों की बात है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब बताइए इससे गंदी सरकार क्या हो सकती है? नोटबंदी की है। नोटबंदी में ये चले गए भैया घूमने विदेश और जनता परेशान। और ये अपनी बूढ़ी माँ, अगर कोई लड़का होगा, कोई भी बेटा होगा, अपने बूढ़ी माँ 90 साल की माँ को लाइन में नहीं लगाएगा पैसा निकालने के लिए। आप लगाएंगे? आपकी माँ 90 साल की रहेंगी, भैया बोलेंगे भैया आप लाइन में लगिए मम्मी, तो 5 रुपया निकाल लीजिए। इससे घटिया बेटा माँ का कोई हो ही नहीं सकता है। एकदम गंदे, क्या उनका चरित्र ही गंदा है। ये गंगा माँ के नाम पे यहाँ पे आए थे वोट लेने। मोदी जी गंगा माँ के नाम, गंगा माँ को कहते हैं तो स्वच्छ कर दिया, जाके नहा ले एक बार, एक घूंट पानी पी ले, तब माँ ने साफ कर दिए। पूरा बनारस का जो गंदगी है सब गंगा में जा रही है। 80 घाट के बगल में जाइए, बोलिए उनको एक डुबकी लगा ले, थोड़ा सा गंगा जल का पानी अमृत पी ले। कितने नाला पर हैं। और ये लोग तो इतने चोरों की पार्टी है। गाय काटने वाली कंपनी से पैसा लिए हैं, वैक्सीन लगाने वाले से पैसा लिए हैं। वैक्सीन जो कंपनियां थी, ये गाय वाला कुछ मामला सही से पूरा विस्तार से थोड़ा सा समझाइए। गाय वाला ये लोग गाय की ये बोलते हैं गऊ हमारी माता है, समझ रहे हैं? गाय हमारी माता, हम लोग सब लोग मांगते हैं हिंदू भैया गाँव में रहते हैं, सबके मातियां हैं, सबकी माता है। लेकिन ये लोग उससे भी चंदा लिए हैं जो गाय काटते हैं, जो बीफ कंपनियां होती हैं उनसे चंदा लिए हैं। समझ रहे हैं बात हमारी? और ना जाने कितने वैक्सीन, 500 करोड़ वैक्सीन वाले से चंदा लिए हैं। अभी जो वैक्सीन लगवाए उसको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, सब मर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद है। अरविंद जी, एज कितनी है आपकी? एज हमारा 32 है। रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर लेते हैं। 22 में आपने रोजगार के लिए कांग्रेस से क्या सवाल पूछा था? रोजगार देखिए, रोजगार जो है हमारे जो रोजगार से सबसे ज्यादा है वो बेल्ट लाइन में, आर्मी में और पुलिस में। एकदम परफेक्ट एज में है। उस सवाल हम सरकार में भी और इस सरकार में भी सर हम बता रहे हैं आपको, वही बता रहे हैं कि जो ये अपना नौकरी की बात है, जो बहुत बैकवर्ड लोग ज्यादा नौकरी करते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे है अपना? इसमें पुलिस में है, आर्मी में है। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी आपको मिलेगी इसी सब में मिलेगी, ठीक है? इन सब जो छोटे लोग, गरीब लोग दौड़ और नौकरियों की पाना चाहते हैं पुलिस या आर्मी में, जो जब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, तो ये लोग दौड़ के नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ये क्या सोच रही है कि जो छोटे लोग हैं इन लोग को जो नौकरी भी पा जाए ना तो भी आगे बढ़ न सके। नौकरी कम कर दीजिए, 4 साल के लिए कर दीजिए। 4 साल में कमा नहीं पाएंगे, सिर्फ 4 साल जाएंगे, 4 साल के बाद चले आएंगे। मतलब कि गरीबों को बढ़ना ही नहीं आगे। इनकी पार्टी के राजभर जी हैं, युवा जूता लाता खाने लायक है। बताइए इनके पार्टी के लोगों से सिर्फ जो बड़े गरीब हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो बहुत अरबपति लोग हैं, सिर्फ उनका ही चंदा उंदा माफ होता है भैया यहाँ पे इनकी सरकार में। ठीक है बाबूजी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो बेटा ये दिखाइए क्या रखा है। ये डायरी है, कुछ छपा है उस पे, वो दिखाइए। तो छुपा है, तो कांग्रेस का ये छुपा है। अच्छा, हाँ, किशोरी लाल जी अमेठी से आए हैं? नहीं, वो तो अमेठी गए थे, वहाँ मिल गई थी तो हमने जेब में रख ली। अब काम आवेगी, किसान आदमी है। क्या किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आज जो किसानों का मुद्दा है, रोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मतलब शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं और तमाम मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों पर जब सत्ता में कांग्रेस थी तो क्या क्या किया था, और पीडीए की जो आज बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, जब सत्ता में थी तब क्या क्या कर रहे थे? देखो, कांग्रेस जब सत्ता में थी, पहला तो किसानों का कर्जा माफ किया था, दूसरा हर कारोबारी का कारोबार चलता था, तीसरा बेरोजगारी इतनी नहीं थी, चौथी महंगाई इतनी नहीं थी,
70-60 साल लग गए डीजल को 30 रुपए लीटर होने में। इन्होंने 10 सालों में कर दिया डीजल 80 रुपए लीटर। 60 साल लग गए पेट्रोल 45 रुपए लीटर हुआ। इन्होंने 10 साल में पेट्रोल कर दिया 100-100 से ऊपर पहुंचा दिया। 60 साल में सिलेंडर पहुंचा 420 रुपए। इन्होंने 10 साल में सिलेंडर पहुंचा दिया 1100 रुपए। इन्होंने जीएसटी लगा दी 18%। दूध पर जीएसटी जो अंग्रेजों ने भी नहीं करा ऐसा खून जनता का अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। पनीर पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, क्रीम पर जीएसटी, घी पर जीएसटी, कॉपी पर जीएसटी, पेंसिल पर जीएसटी, बस्ते पर जीएसटी, ड्रेस पर जीएसटी, कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जिस पर टैक्स ना लगाया हो। कफन पर जीएसटी, कपड़े पर जीएसटी लगा दी तो कफन पे भी जीएसटी हो गई। भाजपा का मैन्युफेस्टो सबने देख लिया। कांग्रेस ने मैन्युफेस्टो जारी करा है सबसे पहले किसानों की एमएसपी, जिसके लिए किसान धरना दे रहे थे और कई किसान शहीद हो गए थे। जिस किसानों के सामने जो जवान की बंदूक दुश्मन देश के सामने होनी चाहिए थी वो किसान के सामने थी। उधर किसान खड़े हैं, इधर जवान खड़े हैं। किसानों के बेटे जवान बंदूक लियो, अपने परिवार पर गोली चलाने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी हालत इस देश में भाजपा सरकार ने की। कांग्रेस सरकार ने कहा अगर हमारी सरकार आती सबसे पहले जो लड़ाई देश का किसान लड़ लेता एमएसपी की, सबसे पहले वो लागू की जाएगी। दूसरी नरेगा में 400 रुपए प्रतिदिन। इस किसान वाले मुद्दे को थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कि किसानों की अगर आय दुगनी कर दी जाएगी और इस देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो गरीब हैं। अगर वो लोग गरीब हैं तो अगर किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी तो उनको राशन कहाँ से वो खरीद पाएंगे या कैसे राशन उनको मिलेगा, क्योंकि तब किसान अपने हिसाब से बेचेंगे। मैं भी किसान पुत्र हूँ। फिलहाल एक निर्धारित मूल्य होना चाहिए कि एमएसपी दुगनी ही हो जानी चाहिए। दुगनी का नहीं, एक एमएसपी दुगनी नहीं है, ये दुगनी का अल्फाज तो भाजपा वालों ने कहा था अपने मैन्युफेस्टो में कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। मैन्युफेस्टो है फसल में खर्चा कितना आ रहा है उस खर्चे के हिसाब से उसकी इनकम देना, ये है एमएसपी। जैसे हम जाते हैं डीजल पेट्रोल पंप पर लेने, रेट किसका रहता है? हम सुई लेने जाते हैं, रेट किसका रहता है? हम कपड़ा लेने जाते हैं, रेट किसका रहता है? और जब हम फसल बेचने जाते हैं अपनी तो रेट किसका रहता है? लाला जी का, हमारा तो नहीं रहता। एमएसपी का मतलब है किसान की फसल का एक रेट तय किया जाएगा, इस रेट बिकेगी और फिर उसकी एक इनकम बढ़ाई जाएगी कि इसको इतना मुनाफा होना चाहिए। ये है एमएसपी और कुछ नहीं है। आय दुगनी का काम जो भाजपा ने किया था, ये नहीं कह रहे। इन्होंने मनरेगा के किसान मनरेगा मजदूर को 400 रुपए की नौकरी, महिला बड़ी घर की महिला को 1 लाख रुपए साल देने का काम किया है। बेरोजगारों को 30 लाख नौकरी, इन्होंने 2 करोड़ कही थी, आज तक मिली क्या? जिस शहर में आप खड़े जहाँ के सांसद मोदी जी हैं, अगर 1000 नौकरी भी बनारस के लोगों को मिली हो ना 1000, तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा बनारस छोड़कर। और बल्कि और सुनो, एक यहाँ अमूल का कारखाना लगा, उसमें भी कोई नौकरी बनारस के लोगों को नहीं मिली, गुजरात के लोगों को मिली हुई है। सारे गुजरात के लोगों को नहीं है। कौन से? बनारस वाले, सफाई करने वाले, कूड़ा सकोरने वाले, गेट की चौकीदारी करने वाले, यहाँ भी लगे हैं। इसलिए भैया यहाँ की जनता जाग चुकी है, यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। क्या कह रहे थे, आपका क्या मुद्दा है? बहुत बड़ी मुद्दा है। इस बार काशी परिवर्तन चाहता है, बहुत तरह का परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन जैसे रोजगार हमें नहीं मिला है, ना नौकरी मिली है, किसान दुखी है, किसान सांड देख रहा है खेतों में। इस बार युवा दुखी है, हर पेपर इनका लीक हो रहा है, कोई मुद्दे इनके काम नहीं कर रहे हैं, धरातल स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। जितने वादे थे सब जुमले हो गए हैं, सब जुमला वादा हुआ है। और जितने भी रोजगार फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी भी हैं, 1-2 फैक्ट्री का सब गुजराती काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी काशी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। गुजरात से यूरिया खाद आ रही है, उसमें भी 10 किलो चोरी हो रही है। 50 किलो की बोरी को 40 किलो की बोरी कर दी गई। 300 सिलेंडर को 1005 सिलेंडर कर दिया गया है। जहां डीजल पेट्रोल का रेट 10 साल में दुगना रेट करके हर किसान को मिल रहा है। इसी मुद्दे पे इस बार नमामि गंगे नाम की परियोजना से मोदी जी कह रहे थे गंगा जी की सफाई करते हैं। तो गंगा जी में क्यों नहीं नहाते हैं? इस बार तो हर जगह आते हैं, तो फिल्टर वाटर से क्यों नहाते हैं? क्यों आके नहीं नहाते? न्यूज वाले उनको बोलिए कि एक बार आके स्नान कर ले। हमसे मिलते ही नहीं, हम क्या करें? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हमसे, न्यूज के माध्यम से बोलिए गंगा जल। इस बार अमृत समझ के कम से कम हम कहाँ मिले? भाजपा वाले तो ये बोलते हैं गौमूत्र समझ के। वो इंटरव्यू उनको देते जो पूछते हैं आम कैसे खाया जाता है, आम कैसे चूसते हैं, आम का